दिस इज बिहारी दिस साइड। तो देखिए मैं पहले ही बता देता हूँ मेरी इंग्लिश काफ़ी खराब है, तो जितनी भी अभी मैं इंग्लिश में बात कहूँगा तो वो मैंने गूगल से ट्रांसलेट किया है, तो अगर कुछ गलती हो तो उसको गूगल का ही गलती माना जाए, ना कि मेरी। थोड़ा तबीयत खराब है और उससे कहीं ज़्यादा नर्वस भी हूँ। तो A bird sing a song not because it has the answer. A bird sing a song not because it has the answer. A bird sing a song because it has a song. In the same way, I stand here in front of you all, not because I consider myself worthy enough to deliver any eloquent speech, but I stand here in front of you all because I have something to say. That something is different ways of thank you. That something is different ways of gratitude. Dear all seniors, thank you for everything, for blessing us to your grace with love and joy. And thank you for being a part of my college life. Not just always being kind and humble for me, but always support and encouraging me to do anything and always anytime stand with me. For me especially, Ritu sir, Raja sir, Prabhat sir, Chitin sir, and many more. Your presence in my life, it's like a blessing for me. You are truly request them. I have no word to express how beautiful soul and human being amazing you all. And last but not least, I need to tell you, we love you so much, sir. And thank you for to being a part in my life, because I just realized that how much was your importance in my life, which I have learned lot of things from you all and improving myself better since February 18, 2022, where Jammu Engineering College, where we met each other at the very first time. I always remember that. And at the last, I seek your blessing too, and ask you to give me the resources to face all the impurities coming my way, and giving me the power, giving my knowledge a new level each and every day that I follow your path. Last one, I would like to recite a Hindi poem for you all. तो कविता है अशोक वाजपेयी जी की, शीर्षक विदा। तुम चले जाओगे पर थोड़ा सा यहाँ भी रह जाओगे। तुम चले जाओगे पर थोड़ा सा यहाँ भी रह जाओगे। जैसे रह जाती है पहली बारिश के बाद हवा में धरती की सोनी सी गंध। भोर के उदास में थोड़ा सा चंद्रमा, खंडहर हो रहे मंदिरों में अनसुनी प्राचीन डुबरों की झनकार। तुम चले जाओगे पर थोड़ी सी हंसी, तुम चले जाओगे पर थोड़ी सी हंसी, आंखों की थोड़ी सी चमक, हाथ की बनी थोड़ी सी कॉफी, यही रह जाएंगे प्रेम के सुल्तान में। तुम चले जाओगे पर मेरे पास रह जाएगी, तुम चले जाओगे पर मेरे पास रह जाएगी प्रार्थना की तरह पवित्र, और अदब में तुम्हारी उपस्थिति छंद की तरह तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारे पास होने का एहसास। तुम चले जाओगे पर थोड़ा सा यही रह जाओगे, तुम चले तो जाओगे पर थोड़ा सा यही रह जाओगे। इन्हीं चंद अल्फाजों के साथ मैं आप सबके उज्ज्वल भविष्य, सुख, समृद्धि और सबसे जरूरी जो मुझे लगता है कि शांति वाला जीवन के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। मैं लॉर्ड शिवा फुलफिल योर ऑल विशेष डिजायर, ड्रीम्स विद लव, हैप्पीनेस, एंजॉय ऑल्सो। मे यू रिसीव ऑल थिंग्स व्हाट यू वेटिंग फॉर। अच्छा, 21 वर्ष में भूल गया, तो उनके लिए मेरी एक सूचना है। आज मेरा भी ये आखिरी दिन है इस कॉलेज में, और ये कहते हुए आज काफी भारी सा भी लग रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक एक शब्द एक एक दिन की तरह से सामने से गुजर रहा हूँ मेरे सामने से, और ये सबका जिम्मेदार भी मैं खुद को ही मानता हूँ। इतनी कृतज्ञता है मेरे भीतर। पता है दोस्तों, इन 30 महीनों में बहुत सारी विश बनाई थी जिन्हें पूरा करना था
साथ जो अधूरी रह जाएगी। काफ़ी कुछ लिखा था कॉलेज में, ये सारी चीज़ें करनी थी, बहुत सारी कविताएं, कहानियाँ। उनमें से कुछ जरूरी जो था, मैंने कहानी पढ़ी थी, उसने कहा था शीर्षक चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई है, और एक मानव कथा जिसका शीर्षक है तुम्हारे बारे में। अब मैंने लास्ट ईयर जब फेस्ट हो रहा था तो इसका नाटक सोचा था कि मैं इसका नाटक प्ले करूँगा, बट कर नहीं पाया। एक लाइन है ना, हमेशा देर कर देता हूँ जब भी कोई जरूरी बात कहनी हो तो। और सच तो ये है कि मैं कभी कुछ पूरा नहीं बन पाया, कभी का साथ छोड़ने वाला अधूरापन मेरा सच्चा साथी जरूर बना, मैं उस अधूरेपन का भी पूरा साथ दे पाया, ये मैं पाना कठिन होगा। एक अच्छा भाई, एक अच्छा दोस्त होने का दावा करते हुए मुझे भय होता है। दोस्त कहलाने का अधिकार मैं खो चुका हूँ। किसी का प्रेमी तो बना, लेकिन उसे उसके हिस्से का प्रेम दे पाया या नहीं हुआ, उसका फैसला ये वही करेगी जिनसे मैं थोड़ा बहुत ही बुला हूँ, और उम्मीद है नाराजगी याद मिलेगी। हर सुबह उठता हूँ और कुछ पूरा कर पाने की जद्दोजहद में वह दिन और वो काम अधूरा छोड़ सब कुछ करता हूँ जिन्हें दुनिया वाले बैठ समझते हैं। मैं तो कभी याद नहीं तय कर पाया कि मुझे फुर्सत के क्षण में क्या करना चाहिए, मेरी व्यवस्थाओं का घटक क्या होगा। मैं असमय निर्धारित ट्रेन की तरह जो चलती जा रही है, सबको पास देते बिना किसी डेस्टिनेशन के पर फिक्र किए, मानो जहाँ जाकर रुकेगी वही उसका कर्तव्य होगा। स्वयं पर नियंत्रण नहीं रहा, मेरे हिस्से एक देर बची है और थोड़ी बहुत भूख, जिससे इतना तय कर पाता है कि भूख लगने पर खा लेनी चाहिए और प्यास लगने पर पी लेनी चाहिए, और किसी को रोता देखकर रो लेना चाहिए, कम से कम दुखी तो हो ही जाना चाहिए। और किसी से बात करने की मन तो कर देनी चाहिए। कुछ लोग हैं जिनसे बात करने की इच्छा बनी रहती है, ऐसा लगता है जैसे दिनचर्या का एक जरूरी हिस्सा हो। इन सब के इधर जीवन को जीने के कई बहाने हैं जिनमें अपने आप को जिंदा पाता हूँ। हर सुबह उठते ही जिंदा होने का एहसास मुझे लगता है मेरा होना तमाम मेरा आशाओं और आशाओं उम्मीदों का सामुच है। जीवन कितना भी नीरस क्यों न लगे, मेरे हिस्से की खुशियाँ मुझसे कोई नहीं छीन सकता। एक पैदल कविता के शब्दों में कहूँ तो तुम रोक सकते हो फूलों को, मगर तुम बसंत को आने से नहीं रोक सकते। तो आगे बढ़ते हुए मैं एक कविता सुनाता हूँ। मैं खुद से लड़ रहा हूँ, जीत जाऊंगा ये रोज, पता है मुझे। ये लड़ाई लंबी चलेगी, शायद मेरे खाक होने तक, शायद तमाम होना ही मेरी जीत होगी। कभी कभी लगता है कोई दूसरी दुनिया मेरा इंतजार कर रही है, मैं शायद यहाँ का हूँ नहीं, लड़ना पड़ रहा है मुझे खुद से, खुद के लिए। ये क्या है समझ नहीं आता, खुद को हराकर खुद जीत जाऊँ या खुद को जीत कर खुद हार जाऊँ, क्या फैसला करूँ? किसका फैसला था कि ये दुनिया मुझे मिले, ये लड़ाई मेरे हक में हो? खुदा का तो नहीं लगता, शायद खुदा का ही हो। कोई इम्तिहान मेरे रूह का जिसके बदन में मैं जहर की तरह घुला हुआ हूँ। मैं शायद इस रूह के भी काबिल नहीं, बड़ी नाइंसाफी है। खैर मैं लड़ रहा हूँ खुद से, खुद की रूह से जीत जाऊँगा एक रोज, उस रोज मैं खुश रहूँगा और तुम सब मुझे घेर कर डूब जाओगे। मेरी जीत किसी को अच्छी नहीं लगेगी, लोग जलना बंद नहीं करेंगे, जीते जी जलेंगे, मरकर भी जलेंगे, पर मैं तो जितने आया था जीत गया, जितना था ही। अब रोना बंद करो और उठाओ मुझे, छोड़ आओ मुझे मेरे आखिरी सफर में, मुझे जाना उस दुनिया में जिससे मुझे दूर रखा गया। तो आखिरी में अगर उत्तेजना बस कोई गलत बात करती हो तो, और या इस मंच की मर्यादा भंग हुई हो तो उसके लिए नाराज बालक समझकर माफ कर दें। और 21 मिनट वाले जो भी मुझे सुन रहे हैं, मैं जानता हूँ मैंने अज्ञानता बस काफ़ी गलतियाँ की है, जो कुछ अच्छी भी और कुछ बुरी भी हो सकती है। और पता है गलतियाँ करना बुरी बात नहीं है, किसी के साथ करना बुरी बात है। तो आपसे विनम्रता भरी विनती है कि अगर ये तकरीबन हिसाब लगाए तो 900 दिनों के दरमियान अगर भूल बस भी कोई भूल हो तो माफ कर दे। ऐसे मैंने कहीं पढ़ा था, जो लोग बोलते ही नहीं करेंगे, क्षमा एक करता है और मुक्त
लोग होते हैं। इन्हीं सब शब्दों के साथ एक गाने की 2 पंक्ति के साथ अलविदा चाहूंगा आप सबसे, दुआ में याद रखना। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो ना हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात